हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में आईआरईडीए के स्टॉक के बारे में। आज दोस्तों आईआरईडीए में हमको लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आया। करीबन 166.30 पे दोस्तों स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। 5% शेयर आज गिरता हुआ नजर आया, यानी वही जो सर्किट लिमिट है, क्योंकि इसका सर्किट फिल्टर ओनली 5% का है। तो 5% का आज लोअर सर्किट स्टॉक में हिट हो गया। पिछले कुछ दिनों में अगर आप नोटिस करेंगे तो आईआरईडीए ने थोड़ा सा मुनाफा वसूली दिखाया है और पिछले एक महीने में ओवरऑल हम कह सकते हैं जो तेज़ी है वो ओनली 7.95% की अब रहती हुई नजर आती है। इसका मतलब ये है कि देखिए स्टॉक के अंदर एक अच्छा मूव देखा, उसके बाद स्टॉक में लगातार हमने गिरावट देखी, फिर वापस से हम तेज़ी देखी, बट फिर से दोस्तों स्टॉक जो है अब आपको नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है। आज कह सकते हैं बाजार की गिरावट थी तो उसका भी यहाँ पर बहुत बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आया, इसीलिए लोअर सर्किट लग गया ओवरऑल, हम ये कह सकते हैं। बट ये ज़रूर है कि दोस्तों आईआरईडीए में एक बहुत तगड़े मूव के बाद अब मुनाफा वसूली कुछ हद तक साफ साफ नजर आ रही है, स्टॉक में हमको देखने को मिल रही है मुनाफा वसूली। आज दोस्तों 172.45 पे स्टॉक ने ओपनिंग दी थी। 175.05 का इसका प्रीवियस क्लोज था, तो आज काफ़ी नीचे खुला। उसके बाद दोस्तों स्टॉक में हमको रिएक्शन देखने को मिला और बाद में रिकवरी भी आ गई, तो ऑलमोस्ट 176.30 तक शेयर गया भी। लेकिन उसके बाद 166.30 जो आज का क्लोजिंग है, लोअर सर्किट है, वहाँ पे स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग दी। अब कंपनी की जो मार्केट कैप है वो ऑलमोस्ट 44,700 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है एंड करीबन 33.02 की प्राइस टू अर्निंग पे स्टॉक जो है वो अब करेंटली ट्रेड कर रहा है। अगर बात करता हूँ आज की वॉल्यूम के बारे में, आज फिर स्टॉक में ऑलमोस्ट 3 करोड़ 5 लाख शेयर्स हमको ट्रेड होते हुए देखने को मिले, तो आज की वॉल्यूम काफ़ी बढ़िया थी। बट अगर मैं बात करता हूँ एट द एंड ऑफ द डे, तो 166.30 पे 2,04,274 शेयर्स आपको देखने को मिलेगा जो आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स लगे हैं करीबन यहाँ पर। तो अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर हमको देखने को मिल रहा है। इसका मैं आपको पिछले 5 दिनों का वॉल्यूम एक्शन दिखाना चाहता हूँ, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो ये लास्ट 7 डेज का हम वॉल्यूम एक्शन कह सकते हैं जो हमको देखने को मिल रहा है। दोस्तों वॉल्यूम जो है वो डेफिनेटली स्टॉक में करीबन आज के दिन हमको काफ़ी देखने को मिली है। लास्ट 2 दिनों में तो इतनी नहीं थी, 2 करोड़ 1 करोड़ के आसपास थी, बट आज 3 करोड़ के आसपास वॉल्यूम देखने को मिली। ये बात अच्छी है कि दोस्तों वॉल्यूम इसमें ज़्यादा तब आती है जब हमको तेज़ी देखने को मिलती है, जैसे कि 7 करोड़ 40 लाख की वॉल्यूम थी ऑन 16 फेब, राइट। 16 फेब को स्टॉक में याद होगा आपको, अपर सर्किट भी लगता हुआ नजर आ गया था। तेज़ी हमको होती हुई नजर आ गई थी, अपर सर्किट तो नहीं, बट हाँ तेज़ी हमको लगती हुई नजर आ गई थी। तो ये बात ज़रूर है कि जब तेज़ी होती है तो स्टॉक में हमको एक्शन जो है वॉल्यूम का ज़्यादा देखने को मिलता है और स्टॉक अच्छा मूव उस दिन दिखाता है और वॉल्यूम भी अच्छी आती है। बट ज़रूर देखिए वॉल्यूम एक्शन काफ़ी हमको देखने को मिल रहा है, बिकॉज अभी रेगुलर इसके अंदर हमको जो वॉल्यूम है वो मोर देन 1 करोड़ देखने को मिल रही है। जैसे कि एक समय पे 52 लाख थी इस दिन, तो ठीक है सर्किट था, बट उसके बाद अगर आप देखेंगे 7 करोड़, देन 2 करोड़, देन 1 करोड़ और आज 3 करोड़। तो आज ये बात ज़रूर है कि जब इसमें लोअर सर्किट लगा है तब भी हमको वॉल्यूम ज़्यादा देखने को मिली, तो ज़्यादा आज वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला कंपेरेटिवली लास्ट के 2 दिनों में। तो ये बात भी ज़रूर अब नज़र आ रही है। बट हाँ कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो स्टॉक पर निकल कर आ रही है, तो वो इसमें से एक इंपॉर्टेंट खबर आपको बता देता हूँ अभी। पहली खबर तो दोस्तों ये है कि आईआरईडीए प्लान कर रही है उसकी सब्सिडरी फॉर रिटेल रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स अवेट्स गवर्नमेंट नॉट। मतलब एनओडी उनको चाहिए, ये दोस्तों सीएमडी प्रदीप कुमार दास ने साफ साफ कहा है। अभी देखिए मैनेजमेंट साफ साफ यहाँ पर अपने आप को एक्सपांड करने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर आईआरईडीए के सीएमडी ने साफ साफ कहा कि कंपनी जो है वो अपने आप को और भी ज़्यादा यहाँ पर ऐड करती हुई नजर आएगी एंड डेफिनेटली इसके सब्सिडरी के तहत जो रिटेल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स है उसके लिए दोस्तों कंपनी काम करेगी, ऐसा कंपनी ने कहा है। अब कंपनी की अगर सीएमडी की बात करते हो तो उनके द्वारा क्या बयान निकल कर आया वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उनका मानना ये है कि दोस्तों वो एक क्रिएट करने वाले सब्सिडरी डेडिकेटेड टू रिटेल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग रूफटॉप सोलार, पीएम कुसुम स्कीम्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड अदर कंज्यूमर फोकस सेगमेंट्स। ये दोस्तों प्रदीप कुमार दास ने साफ साफ कहा है। अब याद रखिएगा इस पर गवर्नमेंट की एनओडी इनको नहीं मिली है। मान लीजिए इनको गवर्नमेंट की एनओडी मिल जाती है तो ये अपने आप में एक और पॉजिटिव बात जो है वो हमको देखने को मिलेगी, बिकॉज कंपनी और अपने आप को एक्सपांड करती हुई नजर आएगी। याद रखिएगा जो भी कंपनी एक्सपांशन के ऊपर फोकस करती है मेजरली बाजार उसको रिवॉर्ड करता है, और इसीलिए दोस्तों कंपनी अब रूफटॉप सोलार, पीएम कुसुम स्कीम्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर फोकस करती हुई नजर आएगी, ऐसा कंपनी कह रही है। अगर हम और समझे तो देखिए उन्होंने साफ साफ कहा कि आईआरईडीए कैन सेट अप अ होली ओन सब्सिडरी टू मीट द नीड्स ऑफ द रिटेल सेगमेंट्स सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ पैनल डिस्कशन ऑन ग्रीन फाइनेंसिंग आर्किटेक्चर फॉर एक्सेसिबल फाइनेंस एट द सेकंड सीआईआई इंडिया यूरोप बिजनेस एंड सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव में उनके द्वारा ये बयान जो है वो बेसिकली दिए गए। तो अपने आप में हम कह सकते हैं कि हाँ कंपनी का फोकस है इसके ऊपर और कंपनी कार्य भी करती हुई नजर आ सकती है बहुत ही जल्द, अगर यहाँ पर गवर्नमेंट एनओडी दे देती है तो। एक और दोस्तों जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आई है अकॉर्डिंग टू मार्केट सोर्सेज वो यही है कि बीओबी, आरईसी और आईआरईडीए बहुत ही जल्द 9,500 करोड़ के बॉन्ड्स जो है वो बेसिकली बॉन्ड से पैसा जो है वो बेसिकली रेस कर सकते हैं।
इसके अंदर दोस्तों जो खबर है उसके मुताबिक बैंक ऑफ बड़ौदा 2,500 करोड़ जिसमें से 1,500 करोड़ ग्रीन शू होगा, लेकिन IRED की अगर बात करते हो तो IRED ऑलमोस्ट 1,500 करोड़ हमको रेस करती हुई नजर आ सकती है थ्रू बॉन्ड, जिसमें 1,000 करोड़ का ग्रीन शू ऑप्शन रहता हुआ नजर आएगा। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है। अब दोस्तों डेफिनेटली देखिए, कोई भी कंपनी है तो बॉन्ड से करने की कोशिश क्या करती है, बॉन्ड से बेसिकली पैसा रेस करती है ताकि उसको एक्सपांशन में यूज़ करे। और दोस्तों ये जो IREDA के बॉन्ड होंगे वो भी करीबन 10 ईयर बॉन्ड रहेंगे, ये यहाँ पर खबर जो है वो निकल कर आ रही है। जो बिडिंग है बैंक ऑफ बड़ौदा के बॉन्ड की वो 11 से 12 बजे के बीच में रहेगी। IREDA के बॉन्ड्स ऑलमोस्ट 12 से 1 के बीच में ट्रेड हो सकते हैं और REC के बॉन्ड 10:30 से 12 के बीच में ट्रेड हो सकते हैं। इस तरीके की खबर निकल कर आ रही है। तो ये हमको देखना है कि हाँ कंपनी कब इसका अनाउंसमेंट करती है, लेकिन ज़रूर लगातार दोस्तों कंपनी जो है वो बॉन्ड्स के जरिए पैसा रेज करने की कोशिश कर रही है, लगातार कर भी रही है। और अब दोस्तों फिर कंपनी 1,500 करोड़ के लगभग हमको बॉन्ड्स के जरिए पैसा जो है वो रेज करती हुई नजर आएगी। इस तरह की अपडेट जो है वो निकल कर आ रही है। अब फ्रेंड्स अगर टेक्निकली बात करते हैं स्टॉक के ऊपर तो ज़रूर देखिए, ये अपने 20 डे मूविंग एवरेज के तो ऑलरेडी अब ट्रेड नीचे ही कर रहा है, राइट। 180.18 का इसका 20 डे मूविंग एवरेज है और उसके नीचे स्टॉक अभी हमको करंटली ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में एक सबसे पहला नेगेटिव है। देखिए अच्छा है कि अब इसका RSI ऑलमोस्ट 52 के आसपास ट्रेड कर रहा है। याद रखिए अगर डेली चार्ट पैटर्न है सो 52 के आसपास 51.99 के आसपास ट्रेड कर, तो 52 हम कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये ज़रूर है कि स्टॉक जो है वो ना ओवर बॉट जोन में है ना ओवर सोल्ड जोन में, बीच में भी ट्रेड कर रहा है। बट द थिंग इज़ कि कंपनी के अंदर ये बात आप ध्यान रखिएगा, स्टॉक में टेक्निकली जो इंपॉर्टेंट अब सपोर्ट रहेगा वो करीबन यहाँ पर रहेगा, जो एक्जैक्टली दोस्तों आता है 155 के आसपास, 155 152 हम कह सकते हैं। वो लेवल से स्टॉक में थोड़ी बहुत रिकवरी हमने पहले देखी थी। अब वापस से इन्हीं लेवल से रिकवरी इनिशिएट अगर ये करता है तो ठीक है, अदरवाइज और गिरावट बन सकती है, इस बात का ध्यान रखना है। मेरे हिसाब से देखिए आज का जो लोअर सर्किट था वो उसके पीछे का रीजन जैसे सबको बताया वो मार्केट था, बाजार क्योंकि नीचे गया इसलिए शेयर में हमको गिरावट देखने को मिली। देखिए इसका चार्ट पैटर्न समझना बहुत मुश्किल क्यों है, बिकॉज स्टॉक में आपको पता ही है लोअर सर्किट्स और अपर सर्किट हमको लगते हुए नजर आते हैं, तो चार्ट पैटर्न सही ढंग से बन नहीं पाता है। पहले भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में आपको एक बिल्कुल वन वे अप मूव देखने को मिला, उसके बाद स्टॉक में प्रेशर देखने को मिला, फिर नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया। लेकिन अब ज़रूर हाँ, अगर क्योंकि आज लोअर सर्किट लगा है तो इसीलिए अब ज़रूरी ये देखना है कि क्या ये 155 157 के लेवल को नीचे तोड़ता नहीं है। अगर नहीं तोड़ा तो ठीक है, क्योंकि ये जो एग्जैक्ट लेवल यहाँ पर बनता है वो दोस्तों अराउंड 154.79 का, इसलिए 155 का हम एवरेज मान के चल सकते हैं कि 155 रुपये का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो फिर गिरावट बनेगी। रेजिस्टेंस कौन सा है? रेजिस्टेंस दोस्तों सिंपली यहाँ पर बैठता है करंटली ये 185 के आसपास आप कह सकते हैं कि 185 रुपीज़ का एक रेजिस्टेंस है, जो स्टॉक दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं ऊपर में क्रॉस नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर सेलिंग प्रेशर काफ़ी बन जाता है और नीचे में सपोर्ट है दोस्तों करीबनली 155 का, जिसके नीचे स्टॉक हम मेजरली जाता हुआ नहीं देख रहे हैं। तो ये दो लेवल्स आपको ध्यान रखना है, 155 और 185, बिकॉज ये अगर लेवल दोस्तों 155 नीचे में ब्रीच होगा तो बड़ी गिरावट, और 185 ऊपर में टूटेगा तो एक बड़ा ब्रेकआउट हमको देखने को मिल सकता है काउंटर के अंदर। हाँ ये बात ज़रूर दिक्कत वाली है कि अभी सिर्फ क्योंकि 5% की लिमिट है तो ज़्यादा अप मूव नहीं आ पाता है। जिस दिन देखिए इसका सर्किट फिल्टर रिवाइज हो जाएगा तब बेटर मूव हमको देखने को मिलेगा कोई भी डायरेक्शन में, राइट। तो वो देखते हैं होता क्या। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।